हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज की सीरीज़ में हम लोग द हिंदू से कुछ ऐसी वोकैबुलरीज देखेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। मोस्टली आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी एकेडमिक में हैं तो ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स तो प्रॉबेबली मिल भी सकते हैं, बट ज़्यादातर ऐसे नहीं होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह के वर्ड्स मिलेंगे। तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चंस को कुछ ऐसे कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रेटिनेंट। अब प्रेटिनेंट का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है फिलहाल, प्रासंगिक। अब प्रासंगिक अगर आप कहें तो इसको आप कई वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेलेवेंट कह सकते हैं, कंपैटिबल कह सकते हैं। किसी चीज़ के साथ में सुसंगत जब कोई चीज़ होती है, यानी बिल्कुल फिट बैठती किसी जगह पर अर्थ के रूप में भी, तब यहाँ पर हम इस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एडजेक्टिव एग्जैक्टली क्या होता है, इस चीज़ों को हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के केस में जो नाउन लिखा हुआ हो, उनमें जब हम किसी की अच्छाई या बुराई बताते हैं तभी हम लोग को एडजेक्टिव यूज करना होता है। तो इसके सिनोनिम की बात करें, दैट मीन्स कि इसका सेम मीनिंग। तो रेलेवेंट तो ऑलरेडी एक है, लेकिन इसके अलावा भी होता है कि टू द पॉइंट अपोजिट, कि एकदम बिल्कुल उसी के साथ सही से चलने वाला, या कह लें किसी के साथ तालमेल बिठाकर बनने वाला, चलने वाला, इस तरीके से होता है। अब एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होता है इररिलेवेंट। अब इररिलेवेंट इसका विपरीत हो जाएगा कि जैसे प्रासंगिक है तो कोई भी चीज़ जो है असंगत होगा, यानी वहाँ पर वो उसके साथ मेल नहीं खाएगा, इस तरह से कुछ। सेंटेंस में अगर हम यूज़ करेंगे इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो शी आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। अब उसने जो है पर्टिनेंट क्वेश्चंस मुझसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जो पूछे प्रासंगिक, जिनका कुछ अर्थ था, यानी मेरे समझ में आने वाले प्रश्न से पूछे। तो इस तरह से हम इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड जो है हमारा द हिंदू का, एम्बेलिश। अब एम्बेलिश क्या होता है कि ये एक वर्ब है। वर्ब क्या होता है एग्जैक्टली, जब भी हम किसी वर्ड से ऐसा कुछ बताना चाहें कि कोई काम हो रहा है, कोई वर्क को हम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे वर्ब कहलाता है। अब इसका अर्थ होता है अधिक रोचक बनाना, किसी चीज़ को बहुत एलाबोरेट कर देना, यानी अच्छे से, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, बट ज़्यादा इंटरेस्ट आए। एक थोड़ा इंटरेस्ट होता है बट एक ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तब आपको उसको एलाबोरेट कहते हैं। सिनोनिम यानी सेम अगर अर्थ की बात करें, इसके समानार्थी को, पर्यायवाची की बात करें तो एम्ब्रॉयडर होता है और दूसरा एग्जैगरेट होता है। तो कोई भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर रोचक बना देना या एम्ब्रॉयडर कर देना, ये दोनों भी रोचक कहलाता है। अब यहाँ पर एंटोनिम्स की बात करें, यानी कि इसके विलोम शब्द की, तो इसका बिल्कुल विलोम जो वर्ड होगा वो होगा सिंप्लीफाई। तो एग्जामिनेशन में मोस्टली ये पूछ लिया जाता है कि आपको ये वर्ड दे दिया गया इंग्लिश और कहा गया कि इसका सिनोनिम पता लगाइए। 4 ऑप्शंस आपको दे दी जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन हो सकता है एलाबोरेट हो, और एलाबोरेट अगर नहीं होगा तो उसकी जगह हो सकता है एग्जैगरेट हो। इस तरह से कोई एक ऑप्शन होगा, बट ध्यान रखें कि उसमें चारों ऑप्शन या 5 ऑप्शन जो भी आपको दिए जाएंगे उसमें कोई एक ही सही होगा, 2 कभी सही नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें कि फॉलोअर्स ऑफन एम्बेलिश स्टोरीज अबाउट दियर हीरोज। जनरली क्या होता है कि जो फॉलोअर्स होते हैं किसी भी हीरो के, वो उनकी कहानियों को एम्बलिश कर देते हैं, मतलब उसको और रोचक बना देते हैं, लोगों को मसाला लगाकर बात बताते हैं या थोड़ा सा तड़क भड़क के साथ किसी को एक्सप्रेस करते हैं, दैट कॉल द एम्बलिश। एंड द नेक्स्ट वन वर्ड जुडिशियल। अब जुडिशियल की बात करें तो यह एक वर्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब किसी भी वर्ड को हमें थोड़ा सा एप्रीहेंस करना होता है, उसके बारे में कोई अच्छाई या बुराई बतानी होती है। एक वर्ड में इसे कहा जाएगा, इसके सिनोनिम की बात करें तो दैट कॉल द लीगल, इसको हम लोग लीगल बोलेंगे। इसी तरह से जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे जुडिशरी, और इसके दूसरे सिनोनिम की बात करेंगे जुडिशियल्स, जुरिडिकल, इस तरह से कहेंगे, तो इसका दोनों का अर्थ आएगा न्यायिक, और ये दोनों ही कानून तंत्र से संबंधित वर्ड हैं। इस तरह से वर्ड को हम यहाँ पे याद करेंगे। अब इसके पर्यायवाची की बात करें तो दैट विल बी इलीगल, कि इसे बोलेंगे अन्यायिक है, मगर दूसरा जो है इलीगल जब हो जाएगा तो वो एक अनुचित हो जाएगा, कानून के विरुद्ध हो जाएगा। इस तरह से हम इसके एंटोनिम को याद करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल सेंटेंस, तो देयर वुड बी अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस। इस तरह से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। लुक एट द नेक्स्ट वन सेंटेंस, फैक्शंस। ये नाउन है ये,
और इसको बोलते हैं हम लोग अंदरूनी कलह। अंदरूनी कलह मतलब जैसे आप इसे यूँ समझ लीजिए कि परिवार के बीच में अगर कोई समस्याएं चल रही हैं बातचीत से, या किसी ऐसे मुद्दे की जिसका सुलझाना आपके लिए आसान नहीं है, लड़ाई झगड़े के अतिरिक्त, यानी कि बातचीत से कोई मनमुटाव टाइप का जब कुछ होता है, उसे हम लोग अंदरूनी कलह कहते हैं और इसे बोलते हैं इनफाइटिंग। तो यहाँ पर इसके सिनोनिम की बात करें, समानार्थी वर्ड की, तो यहाँ पे होगा डिसेशंस या फिर डिसेंट। ये दोनों वर्ड इसके लिए सिनोनिम होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि डिसेंट का आप कोई भी सिनोनिम बताइए, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा इनफाइटिंग या फिर दे दिया जाएगा वहाँ पे फैक्शन। तो इस तरह से आपको वो पॉइंट आउट करना है एग्जैक्टली इसका अर्थ क्या होता है या फिर इसका अर्थ एग्जैक्टली क्या होता है। तो आपको दोनों की दोनों चीज़ें हैं ट्रांसफॉर्मेशन के तहत समझनी होगी, यानी ये रिवर्सेबल भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका होता है हार्मोनी। हार्मोनी एंटोनिम से एंड एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करें तो दो आर्मी फैक्शन स्ट्रेंथ डे बाय डे, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन सेंटेंस हम देखते हैं डेस्परेट। अब डेस्परेट भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निराशाजनक, और डिस्पैरिंग इसको हम लोग एक वर्ड में कहते हैं, इसका सिनोनिम है। सिनोनिम और की बात करें तो होपलेस हो जाता है, इसके अलावा एंग्विश्ड हो जाता है। तो ये दो इसके सिनोनिम हैं। और एंटोनिम की बात करें तो चीयरफुल, यानी प्रसन्न जब कोई व्यक्ति होगा तो उसको हम लोग चीयरफुल बोलेंगे, और इसका जस्ट उल्टा जो होता है ये वर्ड है। एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करेंगे तो एज द सप्लाई ऑफ द फूड रन आउट पीपल बिकम डेस्परेट, कि खाना जो है सप्लाई जो फूड की है वो कम हो गई, जिससे लोग थोड़ा सा उदास हो गए, डेस्परेट हो गए। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट वन, टायरसम। अब टायरसम होता है एग्जैक्टली इसको एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है थकाने वाला। जब कोई भी काम ऐसा हो जो बोरिंग हो, थक जाए जिससे, तो उसे हम लोग टायरसम बोलेंगे। और इसको अगर सिनोनिम इसमें इसका याद करेंगे यानी पर्यायवाची, तो वो बोरिंग कहलाएगा। और भी जो सिनोनिम होते हैं, एक पहला सिनोनिम कहलाएगा डल, दूसरा कहलाएगा टेडिनस। टेडियस कहलाएगा जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रही हो, इस तरीके से। और फिर एंटोनिम की बात करें तो इंटरेस्टिंग, यानी कि इसके अतिरिक्त जब हम देखेंगे तो कोई भी चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा रुचिकर होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो उसे हम लोग इंटरेस्टिंग वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें तो वीडिंग इज़ अ टायरसम बट एसेंशियल जॉब। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस में। लुक एट द नेक्स्ट वन, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब होता है महिमा मंडल करना, या किसी की तारीफ़ करना, या बहुत ज़्यादा किसी के विषय में अच्छी बातें बताना। तो इनाबल, इस तरह से हम इसको एक सिनोनिम में यूज करेंगे। और इसके और सिनोनिम होगा एग्जॉल्ट, किसी के अच्छाइयों में गीत गाना या उसके बारे में कुछ भजन लिखना, इस तरीके से। या फिर एलेवेट मतलब भी होता है सेम चीज़, या फिर ग्लोरीफाई करना किसी चीज़ को। एंटोनिम इसके विपरीत शब्द की बात करें तो डिसऑनर होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस कहें तो फुटबॉल वीडियो वेंट वायरल ग्लोरीफाइंग वायलेंस। इस तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस में। लुक एट द नेक्स्ट, अबेट। अबेट का मतलब यहाँ पे एक वर्ब है, ये इसका मतलब होता है घटना, जिसको हम लोग इसके सिनोनिम बोले तो सबसिड होता है, सबसाइड एग्जैक्टली कहलाएगा। सिनोनिम कहें कि लेसन, किसी चीज़ को कम करना, और लेटर या फिर किसी चीज़ को छोड़ देना, इस तरीके से घटना के तौर पे इसका सिनोनिम यूज होता है। एंटोनिम इसका यूज करेंगे तो इंटेंसीफाई यूज किया जाएगा। और एग्जांपल सेंटेंस है इन आर और सो स्टॉर्म वुड अबाइट एंड दे कुड लीव, इस तरह से इसको यूज करेंगे सेंटेंस में। लुक एट द नेक्स्ट, फ्लीटिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्षणभंगुर, थोड़े समय के लिए, लेकिन बहुत ही भीतरी चीज़ें, ब्रीफ जिसे कह सकते हैं। सिनोनिम की यूज करेंगे तो ट्रांजिएंट कहलाएगा, ट्रांजिएंट एंड द शॉर्ट लिव्ड, इस तरह से कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। एंटोनिम्स कहें तो लास्टिंग यानी अनंत समय के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर अ वेरी फ्लीटिंग मोमेंट आई सॉ हिज फेस, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। एंड लुक एट द नेक्स्ट कि ग्लोजी का मतलब होता है सतही आकर्षण, जिसे हम एक्सपेंसिव कहते हैं। कोई भी चीज़ बहुत महंगी जब दिखती है हमारे सामने, अच्छी दिखती है, तो उसको हम बोलते हैं। सिनोनिम की बात करें तो हाई क्वालिटी या फिर स्टाइलिश कहलाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो चीप। और एग्जांपल सेंटेंस में होगा कि दैट इज जस्ट अनदर ग्लॉजी टीवी मिनी सीरीज। इस तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये थे आज के वो 10 वोकैब्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो फ्रॉम द हिंदू से हैं। तो ऐसे एक सीरीज़ और नेक्स्ट टाइम हम फिर देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।